हेलो एंड वार्म वेलकम टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच। ये हमारा जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, आज हम लोग उसका लेक्चर 2 स्टडी करेंगे। तो कल हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। आई होप आप लेक्चर को फॉलो किए होंगे। जो नहीं किए हैं वो कृपया करके लेक्चर को एक बार पढ़ें, समझें वहाँ से। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डाउट, देन आई एम हियर टू हेल्प यू एट एनी टाइम। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट पैथोलॉजी क्या है। ठीक है, देखा था हमने प्लांट पैथोलॉजी को फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। किन वर्ड से मिलकर ये बना है और ग्रीक शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ है। और प्लांट पैथोलॉजी का बाकी के साइंस से क्या रिलेशन है, कैसे हेल्प करता है प्लांट पैथोलॉजी के डिजीज को डायग्नोज करने में, करेक्ट करने में, मैनेजमेंट करने में। ओके, देन आफ्टर हमने पढ़ा था पैथोजन क्या होता है, पैथोजेनिसिटी क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। ठीक है, देन आफ्टर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी क्या है। ओके, देन आफ्टर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज और प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, स्कोप मतलब देखिए स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है ना, स्कोप और इंपॉर्टेंस में जनरली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाते हैं कि स्कोप और इंपॉर्टेंस। देखिए, स्कोप इंपॉर्टेंस इज द पार्ट ऑफ स्कोप। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। इंपॉर्टेंस इज द पार्ट ऑफ स्कोप इंपॉर्टेंस जो हम कहते हैं वो प्रेजेंट टाइम में क्या उसका महत्व है हमारे लिए, हमारे डेली लाइफ में उस चीज का क्या महत्व है। ठीक है, क्या उसका बेनिफिट है। और स्कोप बोले तो फ्यूचर में कैसे उसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, और वही जो इम्पोर्टेंस है और कितना उसको हम और अच्छा इंप्रूवमेंट करके और किसानों को कैसे उसका हम बेनिफिट दें। ठीक है, तो स्कोप कहने का मतलब है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज को यूज करके, प्रॉपर तरीके से यूज करके कैसे उस काम को, उस चीजों को और आसान बनाया जाए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है आपका। तो आई होप लास्ट क्लास वाला जो टॉपिक है आप लोगों ने पढ़ा होगा उस चीज को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट फेमाइन इन द फील्ड ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से फेमाइन हम बोले तो एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेज विच हैवली डैमेज और प्रॉपर्टी। ठीक है, फेमाइन बोले तो एक तरह से आपदा। जैसे अगर हम बात करें कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस भी एक तरह से क्या था, बहुत बड़ा एक फेमाइन था। मतलब क्या था, ये एपिडेमियोलॉजी था, ये एंडेमिक था, पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट हुआ था। तो लाइक वाइज प्लांट पैथोलॉजी के केस में ऐसे कौन कौन से डिजीज ऑकर हुए हैं, उन डिजीज का क्या इफेक्ट रहा लोगों के लाइफ स्टाइल पे, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पहला जो हमारा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये कैसा डिजीज है? फंगल डिजीज है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को हम लोग हिंदी में पछैती रोग भी कहते हैं। आलू में पछैती रोग लगता है। ठीक है, और इसी का एक दूसरा भी होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, अगैती रोग आलू में लगता है, वही फंगल डिजीज होता है। और वो क्या उसका और ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, इसका कॉजल एजेंट क्या है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का क्या होता है एजेंट? अल्टरनारिया सोलानी होता है। ठीक है, तो ये जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो किसके द्वारा कॉज हुआ था? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस which was responsible for causing Iris famine in 1845, destroying the potato crop, the staple food of the people. Iris famine, ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को हम लोग इरिस फेमाइन के नाम से जानते हैं। इरिस जो आयरलैंड के जो निवासी होते हैं उन्हें हम इरिस बोलते हैं। ठीक है, इरिस फेमाइन 1845 में ऑकर हुआ था और ये पूरे पोटैटो फील्ड को, इंटायर क्रॉप को डैमेज कर दिया था। ठीक है, जो वहाँ का जो लोग थे आयरलैंड के, वहाँ के लोगों का ये स्टेपल फूड था, मुख्य भोजन था। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, उस पार्टिकुलर जो डिजीज ऑकर हुआ तो उससे लाइफ स्टाइल, लोगों के लाइफ में, जीवन में क्या क्या चेंजेज आए। क्या लिखा हुआ है? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल डाइड ऑफ हंगर एंड डिजीज एंड देयर वाज अ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। क्या हुआ जब ये डिजीज जब पूरे भयानक स्तर पर फैला तो क्या हुआ? 100,000 पीपल डाइड, मतलब बहुत सारे लोग मर गए। किस चीज की वजह से? हंगर की वजह से, उस बीमारी की वजह से। और बहुत सारे लोग आयरलैंड से दूसरे कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में माइग्रेट कर गए। ठीक है, ताकि वहां पे एक तरह से बहुत ही बड़ा अकाल पड़ गया था। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है आप देखकर शॉक्ड हो जाएंगे कितना बड़ा इस डिजीज का इंपैक्ट हुआ। द पॉपुलेशन ऑफ आयरलैंड वाज 8 मिलियन इन 1940 विच वाज रिड्यूस्ड टू 4 मिलियन आफ्टर द फेमाइन। आयरलैंड का उस समय पॉपुलेशन कितना था? 8 मिलियन, और ये जब फेमाइन आया तो पॉपुलेशन कितना कम हो गया? 4 मिलियन तक कम हो गया। और इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा आप इमेजिन कर सकते हैं।
तो दिस सिंगल डिजीज फोर्स्ड मैन टू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज एंड ब्रॉट द साइंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी टू लाइमलाइट। और ये इकलौता जो डिजीज कितना बड़ा मतलब लाइफ पे इसका नुकसान हुआ, लोगों के जीवन पे, लोगों के डेली लाइफ एक्टिविटीज पे कितना नुकसान हुआ। तो ये जो एक इकलौता ऐसा बीमारी है प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट को और लाइमलाइट में लाता है और इसका इम्पोर्टेंस दर्शाता है। इसी वजह से हमें इसको पढ़ने का और भी हमें क्या इंटरेस्ट होता है कि कैसे इन डिजीज को हम कंट्रोल करें, कैसे क्या क्या नया नया टेक्नोलॉजी, नए नए जो भी पेस्टिसाइड्स बन रहे हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनिक मेथड है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है डिजीज को कंट्रोल करने का, तो क्या ऐसा हम भी ऐसे क्या क्या गवर्नमेंट साइंटिस्ट बना रहे हैं, कैसे उस पर्टिकुलर चीज को हम किसानों के बीच में ले जाएं और इन डिजीज को अटैक होने से, डिजीज को हमारे क्रॉप में अटैक होने से इनको हम प्रिवेंट करें। आई होप ये क्लियर होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा फेमाइन है, एज यू कैन सी हियर क्या लिखा हुआ है, अदर फेमाइन, मतलब उसी के जैसा और भी कहाँ कहाँ फेमाइन ऑकर हुए थे, जैसे व्हीट रस्ट एपिडेमिक्स ऑकर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन मेनी कंट्रीज। व्हीट रस्ट, ठीक है, गेहूं में रतुआ रोग बोलते हैं, ठीक है, जो ब्लैक रस्ट होता है, येलो रस्ट होता है, रेड, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है। तो ये जो गेहूं में रतुआ रोग, ये डिजीज भी ऑकर हुआ था, ठीक है। ये उतना भयानक नहीं था बट ये भी डिजीज था, बहुत ही, ये भी एक तरह से चैलेंजिंग डिजीज था। बहुत लोगों के लाइफ स्टाइल पे भी इसका प्रभाव रहा, ठीक है। व्हीट रस्ट फोर्स्ड फार्मर्स टू चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न एंड व्हीट वाज रिप्लेस्ड बाय कॉर्न और मेज और राई। मतलब ये व्हीट रस्ट में इतना ये एपिडेमिक्स हो गया था डिजीज, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में, कोई स्पेशल कंट्रीज के नाम नहीं है। तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर को अपना क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ा, ठीक है। और वो जो क्रॉपिंग पैटर्न जब चेंज हुआ तो व्हीट को ना लगाकर वहां पे कॉर्न और मेज और राई के थ्रू उसको रिप्लेस किया गया ताकि उस डिजीज के स्प्रेड को हम कम कर सके, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आगे लिखा हुआ है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, इसे ये भी क्या है, फंगल डिजीज है, कॉज्ड बाय हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजे, या इसी का दूसरा एजेंट नाम क्या है, कोकिलोबोलस मियाबिनस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस को हम बंगाल फेमाइन के भी नाम से जानते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आगे मिलेगा आपको, ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस बंगाल फेमाइन के भी नाम से जाना जाता है। इसका कॉजल एजेंट क्या है, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजे या कोकिलोबोलस मियाबिनस। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, ठीक है। और फंगल डिजीज होते हैं ये, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन इन 1943। ये किस फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बंगाल फेमाइन के लिए। कब ऑकर हुआ था, 1943 में। विच मेनी पीपल थिंक वन ऑफ द रीजन्स फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल। और बंगाल का जब भी सेपरेशन हुआ था, ठीक है, इस वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, तो ये भी रीजन माना जाता है बंगाल के सेपरेशन में, ठीक है। बिहार से भी इसका सेपरेशन हुआ था, उससे रिलेटेड है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये मतलब ये डिजीज तो हुआ ही हुआ, और वहां पे और भी अकाल क्यों आया, क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोगों का शासन था उस समय अपने कंट्री में। तो जो भी अच्छे क्वालिटी के जो प्रोड्यूस होते थे वो लोग अपने कंट्री में ट्रांसपोर्ट कर देते थे। बट अचानक उस ईयर में 1943 वर्ल्ड वार के समय क्या हुआ, उस समय ये डिजीज लग गया ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस हमारे क्रॉप में, और उससे क्या हुआ कि उस साल वहां का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, लोगों का भूखमरी होगा, ठीक है। लोगों का जो फूड स्टोरेज था वो खत्म हो गया था, क्योंकि वहां का जो भी फूड स्टोर होते थे अच्छे क्वालिटी सारे एक्सपोर्ट हो जाते थे, दूसरे ब्रिटिश लोग भेज देते थे अपने कंट्रीज में, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे भी एक तरह से बहुत बड़ा भयानक फेमाइन ऑकर हुआ था, जिससे लोगों को बहुत सारे जीवन गंवाने पड़ गए थे, ओके। और ये जो भी आपको दिक्कत हो रहा है कि रस्ट क्या होता है, ब्राउन स्पॉट क्या होता है, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे हम लोग देखेंगे ये सारे चीज का आपको एक्सप्लेनेशन वेल एंड इजिली एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे विथ फोटो के साथ कि रस्ट डिजीज कैसा होता है, ब्लैक डिजीज कैसा होता है, ब्राउन स्पॉट डिजीज कैसा होता है, ठीक है। तो अभी आप इस चीज को पहले कवर करें, आगे हम लोग इसको सब देखेंगे आसानी से, ठीक है। अगला कौन सा फेमाइन है, ये कॉफी रस्ट कौन सा डिजीज है, फंगल डिजीज ये भी होते हैं, कॉज्ड बाई हेमेलिया वेस्टैट्रिक्स फोर्स्ड टू कट डाउन द कॉफी प्लांट्स इन श्रीलंका इन 1867। 1867 में श्रीलंका में कॉफी में डिजीज लगा था, फंगल डिजीज, जिसका एजेंट का नाम क्या है, हेमेलिया वेस्टैट्रिक्स, और इसको हम लोग श्रीलंकन फेमाइन के भी नाम से जानते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कॉफी प्लांट्स में इतना ये डिजीज फैल गया था कि अंत में क्या करना पड़ा, लोगों को कॉफी प्लांट्स को कट करना पड़ा ताकि उस डिजीज को हम स्प्रेड होने से रोक सके। आगे लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन्स फंगल डिजीज caused by
अनक्यूनिला निकेटर, ये पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स वाइन, ठीक है। यही आपका क्या फ्रेंच फेमाइन, फ्रांस में भी एक फेमाइन आया था, ठीक है। वो वहाँ का जो भी इकोनॉमिक जो था ग्रेप्स पे ही आश्रित था, ग्रेप्स क्योंकि वहाँ पे वाइन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। तो ये डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज लगने से क्या हुआ, वहाँ का इकोनॉमिक टोटली शट डाउन हो गया। ओके, तो ये भी एक तरह से क्या यही लिखा हुआ है, रिड्यूस्ड द फ्रेंच वाइन प्रोडक्शन बाई 80%। और जब ये प्रोडक्शन उसका वहाँ पे कम हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, वहाँ पे उनका इकोनॉमिक अस्त व्यस्त हो गया, तो उनसे भी एक डिजीज का वहाँ इस डिजीज से बहुत बड़े उनको नुकसान झेलना पड़ा। आगे इसी का ये पार्ट है। इन 1878 डाउनी मिल्ड्यू कॉज्ड बाई प्लाज्मापोरा वाइटिकोला, प्लाज्मापोरा वाइटिकोला, ग्रेप्स में ये डिजीज डाउनी मिल्ड्यू लगे थे, पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, ग्रेप्स में डिजीज लगे थे, उसका कॉजल एजेंट कौन सा है, प्लाज्मापोरा वाइटिकोला। अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ बॉडिक्स मिक्सचर, और जब अटैक हुआ तो फाइनली किसका डिस्कवरी हुआ, बॉडिक्स मिक्सचर, ये सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं डिजीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या है हमारा, ये हमारा अभी स्लाइड्स नहीं है, ठीक है। तो यस, हमारा जो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो हमारा है आज का, हाँ ये इसी का पार्ट है, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियस डिजीज दैट लेड टू फेमाइन्स, ये उसी का पार्ट है, एक तरह से शॉर्ट में बोलेंगे। इट इज फेमाइन कब ओकर हुआ था, 1845 में, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और उसका डिजीज का नाम है, और उस डिजीज ने जो कॉज किया तो वहाँ पे बहुत बड़ा भयानक वहाँ पे लाइफ स्टाइल का डिस्ट्रक्शन हुआ, इसलिए उसको फेमाइन के नाम से जाना जाता है, इट इज फेमाइन। इसका कॉजल एजेंट का नाम क्या है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, और मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ पोटैटो फील्ड को डिस्ट्रक्ट किया, और जिसकी वजह से लोगों ने वहाँ का स्विच कर दिया उस फूड क्रॉप्स को, और दूसरा क्रॉप्स लगाना शुरू कर दिए। बंगाल फेमाइन को ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि बंगाल फेमाइन इसी डिजीज की वजह से हुआ था। इसका दूसरा नाम बायोपोलारिस और आइजे भी है, हेलमेंथेस्पोरियम और आइजे भी है, कोकिलोपोलस मिया बीनस भी है, ठीक है। 1943 वेस्ट बंगाल में डिजीज फेमाइन ओकर हुआ था। श्रीलंकन फेमाइन, कॉफी रस्ट डिजीज यहाँ हुआ था, इस वजह से ये बहुत इसका भयानक नुकसान हुआ था, इसलिए इसको श्रीलंकन फेमाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि श्रीलंका में ओकर हुआ था। इसका एजेंट का नाम क्या है, हेमेलिया वेस्टैट्रिक्स। 1867 के आसपास में ये डिजीज ओकर हुआ था श्रीलंका में। वीट रस्ट का कॉजल एजेंट का नाम क्या है, पक्सिनिया ग्रैमिस फ्यूजेरियम स्पीसीज ट्राइटकी। 1940 यूएसए में ये जनरली और बहुत सारे कंट्रीज में हुआ था, बट यूएसए में ज्यादा ये डिजीज ओकर हुआ था, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साउदर्न कॉर्न लिप ब्लाइट, हेलमेंथोस्पोरियम मेडिस यूएसए में, ये भी जो डिजीज लगा था थोड़ा सा इसका भी इम्पैक्ट पड़ा था। इसका कॉजल एजेंट का नाम क्या है, हेलमेंथोस्पोरियम मेडिस यूएसए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये पहला जो हमारा जहाँ पे इंडिकेट कर्सर हो रहा है, ये देख सकते हैं, ये आलू के पेड़ में ऐसा डिजीज लगता है, लेट ब्लाइट, इसे हम लेट ब्लाइट का ये सिम्टम देख सकते हैं, आप ऐसे ही होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैडी का लीफ है, ये जो डिजीज है ब्राउन स्पॉट देखते हैं आप लोग, स्पॉट टाइप का है ब्राउन, तो ये ब्राउन स्पॉट का ये सिम्टम्स है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका है पाउडर मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, पाउडर जो भी ग्रेप्स होते हैं उसके जो भी लीफ पे जो एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है, डाउनी मिल्ड्यू होता है। पाउडरी जो ऊपर वाले सरफेस पे जो लगते हैं, ठीक है, डाउनी जो नीचे वाले सरफेस पे जो फंगस लगते हैं उसे हम क्या मिल्ड्यू के रूप में कहते हैं। ऊपर वाले को पाउडरी और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हम डाउनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमाइन थे प्लांट पैथोलॉजी के रेस्पेक्ट में। आगे का हम लोग टॉपिक देखते हैं, इसी का कंटिन्यू है, लॉसेज इन इंडिया, मतलब प्लांट पैथोलॉजी जो भी प्लांट डिजीज है उनसे भारत में क्या क्या लॉस होते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है। वीट रस्ट कॉज अ लॉस ऑफ Rs 400 करोड़ एनुअली। वीट रस्ट डिजीज से ही कितना लॉस होता है हमारे पूरे एनुअली एक साल में 400 करोड़ का लॉस होता है। इन द ईयर ऑफ एपिडेमिक्स लॉसेज आर 5000 करोड़ और मोर। जब एपिडेमिक जब लार्ज स्केल पे, जब भयानक स्तर पे, जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जब डिजीज ऑकर होती है, लगती है, जब हुआ था तो ठीक है, उस समय कितना लॉसेज होने के अनुमान है, 5000 करोड़ का लॉसेज वहां होने के अनुमान है, ठीक है। आगे कौन सा, लूज स्मार्ट ऑफ व्हीट इज एस्टिमेटेड टू कॉज एन एवरेज लॉस ऑफ 3% अबाउट Rs 500 करोड़ एवरी ईयर। लूज स्मार्ट बोले तो जो बाली होते हैं गेहूं के, उसमें डिजीज लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसी स्मार्ट जो बाली होते हैं उसको स्मार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उस स्मट में क्या होता है, वो लूज होने लगते हैं डिजीज लगने से, तो उसी को हम लोग लूज स्मट भी बोलते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है। और वहाँ पे 500 करोड़ एवरी ईयर लॉस होने के चांसेज होते हैं, ठीक है। अदर प्लांट डिजीज सच रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये शुगर केन में डिजीज लगता है। पोटैटो वायरसेज, आलू में वायरल डिजीज लगते हैं। राइस ब्लास्ट,
एंड ब्लाइट, ये पैडी के डिजीज हैं। कर्नाल बंट ऑफ वीट का डिजीज है। रूट नॉट ऑफ टोमेटो, ठीक है। एग प्लांट एंड कुकर बीट्स, एप्पल स्कैब, ओके। मैंगो मैलफॉर्मेशन, बंची टॉप ऑफ बनाना एंड सैंडल स्पाइक, ठीक है। रूट नॉट ऑफ टोमेटो, जो उसके रूट होते हैं, ठीक है, उसमें डिजीज लगते हैं, ठीक है। नॉट में एक प्लांट बोले तो ब्रिंजल में डिजीज लगते हैं। इन सब डिजीज से भी बहुत सारा नुकसान होता है। इसी वजह से तो हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ने की हम लोग को आवश्यकता है, ठीक है। जो हमने पहले देखा भी था कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट पैथोलॉजी की, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर इन केस स्टिल यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो हम लोग उस पर और अच्छे से वर्क करेंगे। और बट आई होप अगर आप लेक्चर्स को कवर करेंगे सही से, एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो ये लेक्चर आपको क्लियर हो जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और आगे का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क। मतलब भारत के अकॉर्डिंग भारत में कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस चीज पे काम किया था, कैसे प्लांट पैथोलॉजी का और प्लांट पैथोलॉजी में काम किया, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जैसे आप देख सकते हैं आगे का जो हमारा आगे टॉपिक ये सब आने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये सब डिजीज, ब्लाइट डिजीज, ब्लॉट डिजीज, गम हो गया, गुमोसिस हो गया, माइल्ड्यू हो गया, ये सब के सारे भी आपका पिक्स लगा हुआ है, जिससे आप इजीली आपको आसानी होगा इसको पता समझने में, ठीक है। तो डोंट नीड टू बी कंफ्यूज, डोंट नीड टू बी ऑरी, चिंता ना करें आप, ठीक है। और अच्छे से पढ़ें इन टॉपिक्स को। इस माध्यम से आपको समझ में नहीं आ रहा बेशक मेरे से पूछें, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगेन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, एंड मे गॉड ब्लेस यू।